तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में अगर हमारे यूथ इसी तरीके से काम करते रहे, तो इंडिया का एक नया रूप देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्किल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और चाहे वो मैट्रिक हो या फिर मैट्रिकुलेशन के बाद किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना करता हो बंदा, अपने दम तक अपने स्किल के बदौलत बहुत कुछ कर सकता है। फिर मैं जब दूसरे कॉलेजेस में जाता हूँ, ऑफ कोर्स चाहे वो बीटेक लेवल के हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग फील्ड के हो, तो वहाँ के कॉलेजेस हो गए, वहाँ हम लोग एक बार में 50 टू 200 स्टूडेंट्स को एक बार में ट्रेन करते हैं। तो उनको सही चीज़ मिलता है, जेन्युइन ट्रेनिंग मिलता है, उसकी वजह से वो कैंपस सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। चाहे वो किसी तरीके से एग्ज़ामिनेशन को लेकर के हो या फिर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में किसी तरीके से उनको जॉब निकालना हो, तो ये उनको हेल्प होता है। भाई अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उनको, कि आप ओके, क्या बिल्कुल। करते हैं और कैसे आप एक Okay, so first of all, thank you so much, Ashad, right, for inviting me in your show, because I think we have been planning for so long time. Okay, and if I talk about the work, so I went through your profile and I got the idea that literally you have been working painstakingly in order to bring about an amazing change in the life of people. और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो basically, hey guys, so my name is Ayan Sheikh and I'm a spoken English expert, voice and accent coach and founder of English Art Workplace. This is one of the renowned and top-notch institution of spoken English and communication skill. And basically मैं working professionals को train करता हूँ, spoken English, voice and accent and corporate की training मैं ज़्यादातर देना पसंद करता हूँ. And this is something that I do. ब्रो, तो आप ये जो जर्नी है कब कब स्टार्ट किए थे आप? Okay, you were asking me about my teaching journey or this corporate industry. या 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 ओके, सो बेसिकली मैंने इसे 6 साल पहले शुरू करा था, राइट। एंड उस समय मैं बेसिक सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाता था उस टाइम में। एंड स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते ये चीज़ फिर मुझे दिल्ली में एक एकेडमी के लिए इनवाइट किया गया था वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम चला कि जो ये चीज़ें हैं लाइक स्पोकन इंग्लिश के बारे में, या फिर अगर मैं डिजिटल चीज़ों के बारे में बात करूँ, या फिर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के बारे में बात करूँ, स्किल्स के बारे में बात करूँ, तो सिर्फ वहाँ पर्टिकुलर एक एरिया है। लाइक मेट्रो सिटीज के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली हो गए, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी अवेयर हैं, वहाँ के लोग भी अवेयर हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें झारखंड के बारे में, बिहार के बारे में और हजारीबाग के बारे में, तो यहाँ के लोग ना अवेयर थे और ना वो सीखना चाह रहे थे। उसका एक कारण ये था कि इम्पोर्टेंस उन लोगों को मालूम ही नहीं थी किसी भी तरह का स्किल को लेकर के। चाहे वो इंटरव्यू की ट्रेनिंग हो गई या फिर स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग हो गई, है ना। अभी बात करें एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ठीक है, लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गई, ये सारी चीजें क्या है कि अब मुझे लगता है कि काफी हद तक लोग जानने लगे हैं। और उसका एक बड़ा कारण रहा है लॉकडाउन, ठीक है। इसके वजह से सारे लोग जो कभी वक्त सेलफोन पे देते भी नहीं यस थे, यस उन्होंने यस उन्होंने सब कुछ अपने बिजनेस को, अपने आप को ऑनलाइन लाना शुरू कर दिया। तो उस टाइम मुझे इस चीज की समझ में आई, मुझे अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगा कि इस चीज की नीड है। नीड तो हर जगह पे, पर सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब इस चीज की मैंने शुरुआत करा था। हाँ फिर हाँ बिल्कुल। मैंने अलग अलग एकेडमी में भी पढ़ाया, अलग अलग लोगों को ट्रेन करा। एंड तब जा करके फिर मैंने शुरुआत में मैं क्लासेस स्टूडेंट्स को देता था, फिर धीरे धीरे वो चीज समझ में आने लगी और अच्छे तरीके से सेशंस पढ़ने लगे, है ना। रिजल्ट्स काफी अच्छे तरीके से आने लगे। फिर कॉर्पोरेट के लोग मुझे अप्रोच करने लगे बेसिकली, फिर मैं उनको ट्रेन करता हूँ। देन फिर एम्प्लॉयज को मैं ट्रेन करने लगा, और इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ा। अब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हजारीबाग हो या रांची हो या झारखंड जैसे इलाके में अब वो अवेयरनेस है, बहुत अच्छे तरीके से लोग स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और इनफैक्ट बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। तो भाई आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कब से जाने? डिजिटल मार्केटिंग जैसा मतलब कि कोई डिजिटली हम जाएंगे और अपने आप प्रेजेंस को और ज्यादा प्रेजेंट लोगों तक पहुंचाना है, अपना स्किल को, स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन या पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे कि आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब आप बातें करते हैं तो मतलब कैसे आपको लगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाना चाहिए और उसका आने वाला फ्यूचर है? या ये बहुत जेन्युइन सवाल है और इसको मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे चीजें क्या है ना, कि सिर्फ एक लॉकडाउन वक्त नहीं था जब लोगों को एहसास हुआ। लॉकडाउन एक ऐसा वक्त था जहाँ पे लोग कुछ और नहीं कर सकते थे।
और जब कोई बंदा कुछ और नहीं कर सकता तो जो बच जाता है उसी को करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग को ये मालूम चला कि नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, मुझे लगता है हर दिन हम लोगों ने एक नए ट्रेनर्स को देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लंबा टाइम 1 साल बिताने के बाद जो इंसान बहुत ज्यादा आलसी भी था, उसको भी लग रहा था यार पैसे वैसे कहीं से तो लाने पड़ेंगे, अब तो काम तो कुछ क्यों ना ऐसा किया जाए। पहले हर किसी का सपना होता था कि मैं घर से काम करना चाह रहा हूँ, मैं कहीं जाना नहीं चाह रहा, पर इस लॉकडाउन ने ना लोगों की आंखें खोल दी, है ना, कि अगर आपके पास एक सेल फोन है, अगर आपके पास एक लैपटॉप है और अगर आपके पास स्किल है ना, तो सारी चीजें, इनफैक्ट एक इंडस्ट्री को भी आप घर से चला सकते हो। आप लोगों को हायर करो, आप हेड ऑफ द मैनेजमेंट रहोगे, ठीक है, बाकी सारी टीम अलग अलग जगह पे रह करके सारे काम। इनफैक्ट अभी इंग्लिश आर्ट वर्कप्लेस में हम लोगों ने 2 लोगों को हायर करा है, वो एक ग्राफिक्स डिजाइनर है मेरे, वीडियो एडिटर है, सेल्स पर्सन है। तो वहाँ कोई बंदा हजारीबाग का नहीं है, कोई बंदा झारखंड का नहीं, एक भोपाल के हैं, एक दिल्ली के हैं और एक उत्तराखंड के। तो यहाँ पे ये चीजें पॉसिबल नहीं थी उस वक्त जब मैंने भी शुरू करा था, क्योंकि मैंने भी ऑफलाइन शुरू करा था। अब मैं बताना चाहूंगा कि लाइक इस चीज की मैंने कब सोचा कि डिजिटल, इनफैक्ट हुआ क्या था कि मैं ज्यादातर तवज्जो देता था ऑफलाइन में चीजों को पढ़ाने के लिए, मैं वहां पे पढ़ा रहा था। पर एक मैं बोलूँ एक वर्किंग प्रोफेशनल ही थे, ठीक है, पहले वो दिल्ली में काम करते थे, पर किसी कारण से वो शिफ्ट हुए थे लाइक हजारीबाग में कुछ टाइम के लिए अपने फैमिली के साथ। वो मेरे पास आए ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और उन्होंने मुझे बोला कि सर आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, पर आपको ना, अगर आप ये ट्रेनिंग दिल्ली में देते हो, मुंबई में देते हो या फिर मेट्रोज में दोगे, तो मुझे लगता है वहाँ के स्टूडेंट को एक रियल कंटेंट मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटफुल भी होगा और ऑफ कोर्स अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो फिर ये सवाल आता है कि फिर जाएंगे कैसे, मैं तो जा नहीं सकता, है ना। बहुत सारे अभी क्या है ना कि लोगों ने यहाँ पे भी अगर उनका एक एकेडमी है या फिर एक बिजनेस है तो वो लोग ब्रांचेस खोल लेते हैं, ठीक है, एक ब्रांच वहां खोला, एक ब्रांच वहां खोला, फिर भी वो स्केलेबिलिटी, वो एक लिमिटेशन रहेगा उसके लिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर इनफैक्ट हम लोग भी बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तुमने पूरा पूरा मुझे ऑनलाइन के बारे में बताया, इनफैक्ट जूम वगैरह के बारे में बताया, स्काइप के बारे में बताया कि चीजों को कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं। फिर मैंने शुरुआत में ऑफकोर्स चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ना लाइक बोर्ड में पढ़ाना होता है, स्क्रीन पे पढ़ाना होता है, फिजिकली लोग को टच देना पड़ता है। पर यहाँ पे एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो बंदा बहुत अच्छे तरीके से एग्जैजरेट कर सकता है, उस चीज को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाएगा और आगे भी अच्छे तरीके से बढ़ा पाएगा, ठीक है। और दूसरी ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही थी कि ऑनलाइन में लोग उतने तरीके से ध्यान नहीं देते, कंट्रोल नहीं रहता आपका, आपके पास जो लोग सामने बैठे तो आपको कंट्रोल रहेगा, पर ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। पर धीरे धीरे वो चीजें जब होती गई तो फिर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब इनफैक्ट ऑफलाइन से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन के हैं। इनफैक्ट कुछ मंथ पहले हम लोगों ने एक वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग खत्म करा, एक बैच, और वो सारे लोग स्पेन के थे। तो ये देखकर अच्छा लगता है लाइक कि अलग अलग जगह से लोग जेन्युइन चीज को सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दिस इज समथिंग। ग्रेट। स्पेन के, तो आप मतलब कैसे स्पेन के लोगों के पास पहुंच पाए भाई? ओके, आ, यहाँ पे चीजें क्या है ना कि जब आप अलग अलग ग्रुप्स में, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, हम लोग बहुत ऐसे जगह पे कनेक्टेड रहते हैं, इससे लिंक्डइन हो गया हमारा, ठीक है, फिर हमारा इंस्टाग्राम है, और इससे भी ज्यादा जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक में। तो इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जिसका मैं पार्ट बना, है ना, और वो भी पार्ट थे। तो फिर वीडियो के थ्रू जब एक एक दूसरे से बात होना शुरू होता है तो वो लोग मेरे पोस्ट को गो थ्रू करना उन्होंने शुरू करा, मेरे वीडियोस को उन्होंने पसंद करा। वॉइस एंड एक्सेंट की जो अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट के जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनको काफी अच्छा लगा और बहुत ईजी मेथड लगा, ठीक है। तो शुरू में कॉन्वर्जेशन हुआ फेसबुक के थ्रू, फिर उन लोग मेरे कंटेंट को गो थ्रू करना शुरू किए, उनको बहुत अच्छा लगा। तब फिर उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि हम लोग को इस तरीके से बैचेस चाहिए, तो फिर वहां के सेशंस कंडक्ट करना मैंने शुरू किया, ऐसा। नहीं, एग्जैक्टली सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है, राइट, इसी ये इस्तेमाल करने के तरीके पे आता है कि जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे हैं, ऑफ कोर्स हम लोगों ने अपने मेंटोर से सीखा है, अपने ट्रेनर से सीखा है, चाहे वो लाइक सिद्धार्थ राजशेखर हो, राहुल भटनागर सर हो, ये बहुत ऐसे ट्रेनर्स हैं। तो ये उनका खुद का मानना है, क्योंकि दे आर लेजेंड्स आई बिलीव, बिकॉज वो इस इंडस्ट्री में 15 सालों से है। पूरा पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक है हमारे राहुल भटनागर जी का ग्रुप, ठीक है, और एक सिद्धार्थ राजशेखर का ग्रुप है। तो यहाँ पे उस तरीके से दोनों ट्रेनर्स को ऑब्जर्व करने के बाद, उनसे सीखने के बाद ये अच्छे तरीके से मालूम चलता है कि एक तरफ वैसे लोग हैं, मुझे लगता है वो 95% वैसे लोग हैं जो दिन भर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने, एक्चुअली ये बोलना गलत होगा, सोशल मीडिया उसका दिन भर इस्तेमाल करता है, राइट, ये ज्यादा सूटेबल सेंटेंस होगा मुझे लगता है।
और वो लोग उससे कुछ नहीं कर पाते, उसके वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इसके वजह से उनको अपने प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सोशल मीडिया में इतने ज्यादा घुसे रहते हैं कि ना अपने फैमिली वालों को, ना अपने रिलेशनशिप में, ना अपने दोस्तों को, ना अपने प्रोजेक्ट्स में वो ध्यान दे पाते हैं, राइट। और इससे ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट का भी है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में सारे लोग रील्स, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह बहुत एडिक्टेड है, वो देखते हैं एक्चुअली हर तरह के वीडियो को। हाँ। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में बात करोगे ज्यादा, तो मुझे लगता है कॉलेजेस के बाद उनको वो घर छोड़ देते हैं, आप खुद काम करो, वीकेंड्स पे वगैरह सारा काम करते, और वो कॉलेजेस के हम्म। जो बाकी सारे एक्सपेंस वो खुद उठाते। तो एक्चुअल में क्या, वो स्किल डेवलपमेंट पे या फिर किसी भी तरह का स्किल पे वहां बहुत तवज्जो दिया जाता है, और वो लोग मास्टर होते हैं। पर इंडिया में सारे चीजों पे पैसा खर्च कर देंगे, हर एक चीजों पे, पर व्हेन इट कम्स टू द सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, तो यहाँ पे लोग ना बहुत ज्यादा करते हैं, यार उतना है सर, इतना में कर दीजिए, उतना में कर दीजिए, एक्चुअली उनको वैल्यू नहीं मालूम। और वो सिर्फ अभी ना, लाइक अभी जितना इन्वेस्टमेंट करना है उसको देख रहे हैं, पर उनके लॉन्ग टर्म विजन नहीं, लॉन्ग टर्म विजन नहीं। हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, लाइक वो 13 साल के हैं और वो कोडिंग में महारत हासिल है, वो लोग अपना कंपनी इंडस्ट्री बना करके बैठा है। फिर आप जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में जो आप लोग लाइक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, मैंने आपका पेज गो थ्रू करा है, आप लोग को लीड जनरेशन में हेल्प करते हो, लाइक हाँ। फेसबुक एड्स में हेल्प करते हो, लोगों को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है आज से 2-3 साल पहले इतना क्रेज नहीं था, और क्रेज तब तक नहीं आ सकता जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, राइट, वो सारी चीजें। और कहीं ना कहीं एक नीड के वजह से हुआ। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में अगर हमारे यूथ इसी तरीके से काम करते रहे, तो इंडिया का एक नया रूप देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्किल को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। और चाहे वो मैट्रिक हो या फिर मैट्रिकुलेशन के बाद किसी किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना करता हो बंदा, अपने दम तक अपने स्किल के बदौलत बहुत कुछ कर सकता है। मैंने भी अपना कोडिंग, मैं भी कोडर हूँ एक्चुअली बोले तो, क्योंकि इससे पहले मैं कोडिंग ज्यादा उसमें देखकर लोगों को देखता था, कोडर है कूल जैसा चीजें, तो मुझे भी कोडिंग सीखना था, तो जिसका वजह से मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे बुक्स मैंने बाई किया, एंड देन मैंने स्टार्ट किया कोडिंग सीखना अपने आप, मतलब सेल्फ सीखना शुरू किया। एंड देन वहां से मैंने फ्रीलांसिंग नाम सुना कि फ्रीलांसिंग से अपना वेबसाइट बनाओ और बेचो, और वहां से अपना पैसा अर्न कर लो। तो ऐसे ऐसे मैंने स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर घुसा, और लीड जनरेशन लाइक दैट, एंड मतलब पूरा मार्केटिंग को पूरा समझने में कम से कम मेरे को 5 साल लगा, टाइम देना पड़ा उसके बाद से। तो भाई आप मतलब कि इसके ऑनलाइन में कितना टाइम दिए हैं? उसको ग्रो करने में, हम्म। या बेसिकली अभी क्या है ना, हम्म। ये ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 2 साल का वक्त हुआ है, राइट। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर बस मैं फिजिकली क्लासेस देता था, चाहे वो जिस भी स्किल की बात की जाए, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल हो, या फिर लोगों को लाइक कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग देना हो, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में जाना, तो वो अप्रोच पर डिपेंड करता था, लेकिन सारी चीजें ऑफलाइन बेस्ड ही थी। तो ये 2 साल जो हुआ है, राइट, उस वक्त से मैंने ये सारी चीजें शुरू करी। तो भाई अपना जो रेवेन्यू कैसे मतलब जनरेट करते हैं आप, बताए तो मेरे ऑडियंस को। ओके, सो रेवेन्यू पार्ट बेसिकली ना, मैं रिजल्ट जनरेट करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, और रेवेन्यू इट्स लाइक आउटकम वो खुद ब खुद आएगा। क्योंकि मुझे लगता है जहां तक कि बहुत हर किसी इंसान के पास 24 घंटा का टाइम होता है, और ये डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक ऐसा वक्त था जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मेरा खुद का नहीं हो पा रहा था, तो मुझे समझ में, और दिन में 2 या 3 काम ही हो पाते थे। पर जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, जब प्रोफेशनल वर्क में आते हो, तो 1-1 मिनट का टाइम रहता है सारी चीजें। अब यहाँ पे रेवेन्यू वाला पार्ट बात करें, तो जिन वक्त को मैं बर्बाद कर दिया करता था, उस वक्त में अभी मैं सेशंस लेता हूँ, ठीक है। लोगों को 1-to-1 लाइक इंटरेक्शन होता है, वहां से हो जाता है। फिर मैं जब दूसरे कॉलेजेस में जाता हूँ, ऑफ कोर्स, चाहे वो बीटेक लेवल के हो, चाहे वो मैकेनिकल ही हो, इंजीनियरिंग फील्ड के हो, तो वहाँ के कॉलेजेस हो गए, वहाँ आप लोग एक बार में लाइक 50 to 200 स्टूडेंट्स को एक बार में ट्रेन करते हैं। तो उनको सही चीज मिलता है, जेन्युइन ट्रेनिंग मिलता है, उसकी वजह से वो कैंपस सिलेक्शन में काफी ज्यादा हेल्प होता है। चाहे वो किसी तरीके से एग्जामिनेशन को लेकर के हो, या फिर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में किसी तरीके से उनको जॉब निकालना हो, तो ये उनको हेल्प होता है। और जब उनकी लाइफ वाकई में बदलने लगती है, और जब वो जेन्युइनली बिलीव करने लगते हैं, तो वहां से रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज जो है, कि एक बार में नहीं होने वाला, ये बार बार लोगों के सामने आना पड़ेगा। अगर हम लोग वीडियोस के फॉर्मेट के बारे में बात करें,
तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने कैसे जाना लाइक इंग्लिश एट वर्क प्लेस या फिर मेरे बारे में, हाउ डू यू नो अबाउट मी? मैंने भी तो वीडियो आपका देखा और आपका प्रेजेंस आने लगा। सजेस्टेड में आप आने लगे वीडियो के फॉर्मेट में, अपने कंटेंट के फॉर्मेट में। सो दैट मैंने आपको देखा और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और वहाँ पे मैंने देखा आप भाई बहुत ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। इसका वजह से आपके साथ एक इंटरव्यू तो करनी चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया है आपको। तो वीडियो फॉर्मेट कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आने वाला एक फ्यूचर है। तो भाई पॉडकास्ट आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी तो देखा जाए तो पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो क्या आपको लगता है पॉडकास्ट के बारे में? या इसके बारे में अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इससे पहले मैं सेंटेंस को खत्म करना चाहूंगा जो मैंने शुरू करा था। जैसे भी मैंने आपका जो सवाल था रेवेन्यू पार्ट वाला, तो मैंने जैसे बताया कि ओके, ओके। बेसिकली अभी जो आप भी मुझसे जुड़े हैं, आपने मुझे इनवाइट करा इस इंटरव्यू के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट बाय द वे। सो ये चीजें आप मुझसे कनेक्ट हुए, उसका एक मीडियम बना हमारा वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो के थ्रू ही लाइक जब बार बार वैल्यू प्रोवाइड कराई जाती है, अपना प्रेजेंस बार बार दिखाया जाता है, तो लोग धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो वहां का कोई लिमिटेशन नहीं होता, क्योंकि अभी अगर बात करूं क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट डेवलप हुआ है वो हजारीबाग से बाहर के हैं, चाहे वो मुंबई के हो, दिल्ली के हो, लाइक ग्रेटर नोएडा के हो गए, हमारे उत्तराखंड के हो गए, फिर बंगाल के हो गए, हैदराबाद हो गया, फिर अगर मैं बोलूँ कि लाइक केरल हो गया, तमिलनाडु। तो ये सारे स्टूडेंट है, तो इन ये मुझ तक कैसे पहुंच पाए होंगे? ये तो पॉसिबल नहीं था ना, ऑफ कोर्स नहीं पॉसिबल था, क्योंकि वो कभी हजारीबाग आते, हाँ, वो जब हाँ, मालूम हाँ, करते कि अच्छा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन है हाँ, पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन की स्किल के लिहाज से, तब वो लोगों से सुनते कि अच्छा इंग्लिश आर्ट वर्क प्लेस चले जाइए, आप आयान सर के पास चले जाइए। पर वो आते तब तो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग पहुंच सकते हैं, हमारे अंदर वो स्किल है, और सबसे ज्यादा चीज कि हमारे पास वो फैसिलिटी है। हर एक बंदा इतना तो इन्वेस्ट कर सकता है कि एक मंथ में ना 199 का वो मोबाइल का रिचार्ज करवा लेता है, ठीक है। इसके बाद जो पबजी खेलने में टाइम दे रहा है, इसके बजाय अगर जो मेरे पास चीजें हैं, जो भी स्किल है, चाहे मुझे खाना बनाना आता हो, एफिलिएट मार्केटिंग आता हो, लाइक मुझे स्केचिंग करना आता हो, सिंगिंग सिखाना आता हो, ठीक है, बुक्स के बारे में मेरी जानकारी है, फिर लाइक किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, किसी स्किल के बारे में जानकारी है, किसी भी, इनफैक्ट लोग खेती सिखा रहे हैं ऑनलाइन, कार को कैसे ड्राइव किया जाता है, खाना कैसे बनाया जाता है, सिंगर कैसे बना जाता है, ठीक है, बुक एक लाइक हाँ, एक हाँ, मंथ हाँ, में 30 किताबें कैसे खत्म की जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ। एंड द रीजन है क्योंकि हमारे पास मीडियम है। और हाँ, जब हम बार बार इस मीडियम का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं, तो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, लोगों को जब जेन्युइन लगता है आप बहुत अच्छा जेन्युइन काम कर रहे हो, राइट, तो ऑफकोर्स वो आएंगे। और रेवेन्यू का पार्ट तो फिर वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन आपको मिलता है, अगर आप जेन्युइनली वर्क कर रहे हो। कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने मुझे सवाल पूछा पॉडकास्ट के बारे में, राइट। सो मुझे मालूम है कि पॉडकास्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले हाँ, टाइम में बूम करेगा। और ये एक, पहले के जमाने में हम लोग जो रेडियो सुना करते थे, ठीक है, चाहे वो मैचेस सुनने की बात हो जाए, लाइक या फिर किसी तरह का न्यूज हम लोग सुनते थे, फिर वहां से गपशप वगैरह होता था, राइट। एक मूवी आपने देखा होगा जहाँ पे संजय दत्त जी, हम मुन्ना भाई, राइट। सो वहां पे चीजें क्या, तो अब वो उसी का एक रूप लेकर के आ रहा है, वो तो ओल्ड वर्जन में भी इसको न्यू तरीके से परोसा जा रहा है। जैसे अभी क्या कर रहे हैं लोग कि पुराने जमाने की जो फिल्मों के जो सॉन्ग्स हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, वो डीजे वीजे मिक्स करके थोड़ा सा धुन वुन चेंज करके उसको दोबारा रिलीज कर रहे हैं, पर अभी वो ट्रेंड में आ जा रहा है। ठीक इसी तरीके से हाँ, पॉडकास्ट जो एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, जो आगे चल के बहुत बूम करने वाली है। मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व करा है पॉडकास्ट में, बहुत लोगों ने मुझे इस चीज के लिए अप्रोच भी करा था, और उसका शेड्यूल मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए शिफ्ट करा है। तो वहां पे क्या है ना कि लोग पॉडकास्ट दो तरीके से हाँ, आजकल कर रहे हैं, कि वीडियो पॉडकास्ट में लोग इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए, और दूसरे ऑडियो पॉडकास्ट होता है, वो आप कहीं पर भी, आप जिमिंग कर रहे हो, हेडफोन आपके, ईयरफोन आपके कान में, और आप सुनते चले जा रहे हो, चाहे वो आपका न्यूज हो, सॉन्ग हो, कोई एपिसोड हो, ठीक है। तो लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आई बिलीव। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अभी लोग, बहुत ज्यादा लोग इस चीज में करियर बना सकते हैं। हाँ। तो आप मतलब कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं भाई? यूट्यूब आई थिंक मैंने आपको यूट्यूब में भी देखा है। तो आप यूट्यूब में कंटेंट जो बनाते हैं, आप कहाँ से रिसर्च करते हैं? और कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है एक डिजिटल मार्केटर को या इन्फ्लुएंसर को? आप थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए कि कंटेंट से क्या मतलब कि लोगों को मतलब अपना जो प्रोडक्ट है या जो एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर,
तो क्या मतलब ज़रूरी है कंटेंट या बिना कंटेंट के भी आगे बढ़ा जा सकता है? मेरा मानना ये है कि कंटेंट तो हर एक निश वालों के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। कंटेंट इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू शेयर थ्रू आउट द वर्ड्स। ठीक है, चाहे आप उसे रिटन फॉर्म में शेयर करो, चाहे आप क्या इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना करके कंटेंट को डिलीवर करो, या फिर उसे वीडियो के फॉर्मेट पे डिलीवर करो, या फिर पॉडकास्ट के फॉर्मेट पे आप डिलीवर करो। अल्टीमेट कहीं ना कहीं हम लोग कंटेंट को ही डिलीवर कर रहे हैं। और हमारा मेन मकसद होता है कि लोगों को उसके इंपॉर्टेंस को समझाना, उसके नीड को जगाना, इन द सेंस उसे फील हो जाए कि हाँ उसे जरूरी है और क्यों, ताकि लोग इससे अपना करियर भी बना सके, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी उसका हेल्प हो जाता है उसका कंटेंट, और साथ ही साथ वो लोगों के लाइफ में एक वैल्यू एडिशन भी होता है। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होगा कि अगर हम लोगों ने जितने भी चीज है ना, कंटेंट इज ऑल अबाउट लाइक इंस्पिरेशन। अगर मैं बात बात करूं अपने बारे में कि मैं कैसे रिसर्च करता हूँ या फिर मैं कैसे चीजों को लिखता हूँ, तो बेसिकली क्या है ना कि जब आप अलग अलग इंडस्ट्री में जाते हो, अलग अलग ग्रुप के साथ मर्ज होते हो, अलग अलग ट्रेनर्स के साथ आप मिलते हो, एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है, तो कहीं ना कहीं आपका भी थॉट प्रोसेस डेवलप होने लगता है। और उसके बाद फिर आपको देखना पड़ता है किस तरीके से हम लोग नीड जो है हम लोग जनरेट कर सकते हैं। राइट, अभी क्या है कि अगर किसी को पहले के जमाने में बोला जाता ना कि उसका बेटा टैक्सी चलाता है, तो बोलता नहीं मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देंगे दूंने वाला, राइट, कभी मैं नहीं करा। लेकिन अगर आज के जमाने में बोले कि वो टैक्सी का मालिक है और वो ओला उबर का मालिक है, तो क्या लगता है कि कोई बाप मना करेगा? नहीं हो सकता, क्योंकि उस बंदे ने ट्विस्ट ला दिया वो चीज। नहीं। देखिए उस बंदे ने वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुआ होगा, उसने लोगों की नीड को समझी, ठीक है, उस बंदे ने काम कर दिया। और अभी ओला उबर मतलब एक ब्रांड है हुँ, अपनी, राइट। और उसकी टेक्निक क्या है कि वो अपने उसने खुद के पास से किसी भी तरीके से वो टैक्सी वैक्सी खरीदता वेचता नहीं, वो कंपनी के पास जाता है, वो टैक्सी को हुँ, हायर करता है, फिर वो ड्राइवर्स होते हैं, वो उसके कंपनी को चलाते हैं, रेवेन्यू जनरेट हुआ, कुछ पैसे ड्राइवर्स को मिला, कुछ उन्होंने अपने पास रखा, और फिर बाकी का जो किस्त विस्त था वो उन्होंने भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा हुँ, कि हुँ, एक भी रुपए पॉकेट से नहीं लगा, वो एक मीडियम बने, वो एक मीडियम बने। लाइक यहाँ से फैसिलिटी उन्होंने इन लोगों को दी और उसका पैसा उसको भी मिला, उसको भी मिला। तो यहाँ पे चीजें क्या उन लोगों को भी एक नीड समझ में आई। ठीक इसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। लाइक चाहे आप कोचिंग इंडस्ट्री में हो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, चाहे वन टू वन कोचिंग हो, किसी भी तरीके से इंडस्ट्री क्यों ना, कंटेंट इज द किंग। हुँ, हुँ। और कंटेंट ये इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए, इसके अलावा उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपने लोगों को नर्चर करने के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं अलग अलग ट्रेनर्स के साथ मिलता हूँ, ऑफ कोर्स चाहे वो जो भी हो, और उन लोगों के साथ जब इंटरेक्शन करता हूँ तो काफी कुछ उन लोगों से सीखने को मिलता है। फिर एक नीड समझ में आती है, अच्छा यहाँ पे ऐसे नीड है तो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर अपना थॉट प्रोसेस ऐड करना पड़ता है, तब जा करके वो चीज, क्योंकि अपना कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दूसरा का देख कर ना कब तक करोगे, आप इंस्पायर हो सकते हो, ठीक है, लेकिन खुद की क्रिएटिविटी हुँ, हुँ। बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जा करके। ऐसे तो अफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत लोग शुरू किया होगा उन लोगों ने, पर कितने लोग सक्सेसफुल? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कोचिंग इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, बहुत लोगों ने शुरू करा होगा, लेकिन जो बंदे आते हैं ना लाइक रेवेन्यू सोच करके, वो कभी सक्सेसफुल इस फील्ड में हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो आएंगे ना लोगों को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। ओके, क्या था आपका सवाल? मेरा क्वेश्चन भी यही था। मैक्सिमम जो लोग आते हैं रेवेन्यू के बारे में, पैसे के बारे में सोचते हो कि पैसा कमाना है सिर्फ। अभी तो पैसा कमाने के लिए एक जरिया बन चुका है एफिलिएट मार्केटिंग। कहीं न कहीं मतलब लोग सोच रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है, तो ये मतलब लोग सोचना शुरू कर दिए। तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। तो क्या आपको लगता है ये स्कैम है कि नहीं? और रेवेन्यू के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? नहीं देखिए, रेवेन्यू तो अल्टीमेट मोटिवेशन है हमारे लिए, क्योंकि अगर वो उसका सोर्स हमें क्लियर नहीं दिखेगा, तो ऑफ कोर्स वो हुँ, हुँ, मोटिवेशन जो है ना वो खत्म हो जाएगा एक टाइम के लिए। लेकिन इंस्पिरेशन वो अलग चीज होता है। इंस्पिरेशन इज ऑल अबाउट लाइक कि आपका एक माइंडसेट है कि आपको लोगों को ना उनके लाइफ को बदलना है, उसे जेन्युइन चीज देना है, ठीक है, ताकि वो बंदा मेरे सेशन के बाद भी मुझे याद रखे। अभी क्या है हाँ, हाँ, कि अगर लेट सपोज कि एक बैच मैंने बंद कर दिया, क्लासेस खत्म हो गए, पर उस बंदे हाँ, को मैंने इतना वैल्यू दिया है, उस बंदे को मैंने इतना कंटेंट दिया है, इतना अच्छे तरीके से उसके लाइफ को बदला है, उसको हेल्प करा है,
तो उसके बाद मैं किसी को तो अप्रोच नहीं करूंगा, पर वो क्या करते हैं, वो फिर अपने फ्रेंड को रेकमेंड करते हैं, फिर वो अपने फ्रेंड को रेकमेंड करते हैं, तो वहां से वो 10-12 लोग, फिर वो आकर के एक नया बैच ऑटोमेटिकली बन जाता है। जबकि ज्यादा मैं पोस्ट भी नहीं लगाता, और अपने एकेडमी को लेकर मैं बैनर वैनर भी कुछ नहीं लगाता ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हुआ, क्योंकि जब आप वैल्यू हाँ, डेडिकेटेडली मैंने देखा देते है। हैं, जब वैल्यू आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली देते हैं, तो यहाँ पे फिर मैं आप रेवेन्यू रेवेन्यू पार्टनर, वो आपको वो बहुत अबंडेंस अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये सोचना कि किसी तरीके से ये बंदा मेरे झांसे में फंस, जैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत धांसू होती है। वहां पे लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, लोगों को कैसे वैल्यू एडिशन करना है, लोग किस तरीके से लाइक आगे लेकर के जाना, सब कुछ सिखाया जाता है। पर इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत गंदा गेम बना दिया, और वैसे लोग जो सोचते किसी तरीके से इंसान को जोड़ लो, उसके बाद तुम करो भाई, ठीक है। बैकहैंड सपोर्ट नहीं देते, वो बंदा ग्रो नहीं कर पाता, वो बंदा क्विट करके भी जाएगा और तो गाली देकर भी जाएगा। क्यों? वो बंदा आया ही था पैसे कमाने के, जब वो पैसे कमाने के लिए आएगा और बीच में उसे मतलब पैसे आने बंद हो जाएंगे, तो फिर लगेगा यार बेकार में वो बंदा ने फंसा वसा दिया। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में इतना पैसा जितने लोग गिन नहीं सकते, बशर्ते सही स्टाइल। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जिस भी तरीके से कोई ना कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो अगर आपको मालूम है कि आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप लोग को एक जेन्युइन जानकारी दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और उस आपके प्रोडक्ट के कारण, आपके सर्विस के कारण लोगों का लाइफ बदल रहा है, लोग कुछ सीख रहे हैं, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे, राइट। क्योंकि जितनी भी चीजें ना कहीं हम लोग खरीदते ही हैं, और तब खरीदते हैं जब हमें लगता है लाइक ये बहुत सही चीज है मेरे लिए। अगर आपने एक ईयरफोन खरीदा ना, ये वाला ब्लूटूथ, तो आपको लगा होगा कि ये जो हेडफोन होगा, ईयरफोन होगा ना वायर वाला, उससे ज्यादा बेनिफिशियल ये मेरा होगा, ठीक है। अगर हम लोग आज चेयर पे बैठे हुए, तो मुझे क्या लगेगा, अगर मैं बैठ के इंटरव्यू लूंगा ना, आपने अगर सोचा होगा, तो ये थोड़ा मेरे लिए कंफर्ट होगा, पैसे हम लोग दिए ना, ठीक है। तो हम लोग, हर एक बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे तरीके से तैयार है, बशर्ते उसको मालूम हो जाए कि प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब जेन्युइन प्रोडक्ट को लेकर के हम लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू तो इट्स वो तो ऑपोजिट, लाइक राइट हैंड से अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, तो लेफ्ट हैंड में ऑफ कोर्स आने वाला है, उससे ज्यादा का जितना आप उम्मीद करते हैं, राइट। तो ये मुझे लगता है रेवेन्यू पार्ट इज फाइन, लेकिन अल्टीमेट एक अप्रोच होना चाहिए, अल्टीमेट एक विजन होना चाहिए, मुझे करना क्या है, मुझे कैसे कम्युनिटी बनानी है जहाँ पे सक्सेसफुल लोग हो। अगर आपका निश एफिलिएट मार्केटिंग है, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तो लोग आपके पास आ रहे हैं ना। वरना एक बार आप बेवकूफ बना दोगे लोगों को, 2 बार बना दोगे, फिर बार बार तो लोग आएंगे नहीं, मार्केट खराब हो जाएगा पूरा। तो ये चीज रखनी होती है। बहुत ऐसे ट्रेनर्स है जो किसी तरीके से कोर्स वोर्स बेच देते हैं, उन्होंने कोर्स वोर्स बेच दिया शुरू में, उसके बाद वो रेगुलर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो बैक हैंड सपोर्ट नहीं देते हैं। तो एक बार बेचना था, उन्होंने बेच दिया, बंदा को फंसना था, फंस गया, लेकिन दोबारा क्या कभी लौट कर आएगा? कभी नहीं आएगा, राइट। एप्पल का प्रोडक्ट ना हालांकि 1.5 लाख रुपए का होता है, पर जो बंदा 1.5 लाख रुपए खर्च करता है, उसको क्वालिटी समझ में आएगा आईफोन का, तो फिर वो 35,000 ईयरफोन का भी देता है, हेडफोन का भी देता है। फिर ये नहीं सोचता कि यार 35,000 रुपए का कौन खरीदने जाए, वो तो 300 रुपए का खरीद लेंगे। क्यों? वैल्यू समझ में आ गया उस बंदे को। ये बहुत मायने रखता है, जहां तक मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। तो भाई जैसे कि मैंने 30 डेज बिजनेस चैलेंज स्टार्ट किया है अपना बिग ग्रुप के अंदर, अपना कम्युनिटी है एक छोटा सा। तो उनमें लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे एक बिजनेस स्टार्ट करो पहले जीरो से आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यू भी है और आए हैं पैसे कमाने के इरादे से। तो पहले तो उनको पूरा इम्पोर्टेंस समझाना है मुझे कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट करोगे, एंड देन $100 दे, बिकॉज एक बार में लोग सोचते हैं भाई 1 करोड़ का टारगेट बना लेते कि मेरे को 1 करोड़ अचीव करना है। पहले मैं भी आया था तो बोला था भाई 100 करोड़ हमको कमाना है, ये 100 करोड़ का टारगेट यहाँ पे एक कागज में लिख दिया था 100 करोड़, एंड वहाँ पे टारगेट बना लिया था। और उसका वजह से करीब मेरा 1 साल बर्बाद चला गया, मतलब इतना, मतलब बस पैसा ही, मतलब सेलिंग जहाँ पे भी जाता, जिनसे भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करता था, एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू कर देता था, बस सेलिंग 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 है कि भाई आप ये ले लो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मतलब ऐसा स्टार्ट किया था मैंने, तो अभी स्टार्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ ना भाई आप भी एक बार आओ मेरे कम्युनिटी में और थोड़ा लोगों को भी बताओ कैसे, मतलब ट्रेन करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग, उनका जो माइंडसेट अभी फिलहाल उनका माइंडसेट तो बस पैसे के ऊपर ही है। पैसा
लगता है या जो अभी ऑनलाइन आया है स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आजकल आप जैसे कि बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग आ रहे हैं तो बस सेलिंग के लिए आ रहे हैं, सेल करके चले जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें एक्चुअली में करियर है कि नहीं है? इसमें मतलब क्योंकि लोग जो मेरा ये इंटरव्यू जो देखने वाले हैं मोस्ट ऑफ द न्यू जो शायद 1 महीना हुआ या 2 महीना हुआ उनको स्टार्ट किए हुए एफ़िलिएट मार्केटिंग। तो उनको लगता है भाई ये शायद स्कैम है। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? आपका ओपिनियन क्या है? एग्जैक्टली देखिए, जहां तक मेरा जानकारी है या फिर मेरे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, और मैंने खुद उन लोगों को देखा है एक कंफ्यूजन से लेकर के एक राइट डायरेक्शन में जाते हुए, राइट, एक लाइक डिस्ट्रैक्शन से लेकर के एक इंस्पिरेशन बनते हुए। और वो कैसे? क्योंकि जब आप किसी चीज को डेडिकेटेडली काम करते हो, राइट, वो रिजल्ट आना ही आना। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग सही है या नहीं सही। ये अभी का बूमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। और अभी आगे चल करके ना मुझे लगता है ये कोचिंग इंडस्ट्री है उसका वो मतलब वो एक टक्कर देने वाला है। बस अपने जितने भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग में, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना एफिलिएट मार्केटिंग में आप जिस भी तरीके से चीजों को दे रहे हो, उसको सेलिंग नहीं करना, आप उसको सर्व करना है। सेलिंग शुड बी चेंज्ड इनटू सर्विंग। और जब आप सेलिंग से पहले लोगों को सर्व करना शुरू करोगे, तो सेल भी निकलेंगे और लोग दोबारा खरीदेंगे भी, और हो सकता है कि 2-4 को लेकर के आएंगे। आपने देखा है कई बार कि कई ऐसा होता है ना कि हमारे पास कभी कभी तबीयत खराब हो गया, हम लोग किसी हॉस्पिटल के लिए गए, ठीक है। लेट सपोज कि हम लोगों को एक दांत में दर्द था, मैंने गया, मुझे दांत निकलवाना था, मैंने करवा लिया। सामने वाले बंदे को मैंने देखा 1 मंथ के बाद कि लेट सपोज कि इरशाद आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि मैं एक डॉक्टर को जान रहा हूँ, ठीक है। हालांकि उसने मुझसे कितना भी पैसे लिया, मेरा इलाज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने करा और दर्द मेरा पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो मैं आपको ऑफकोर्स रेकमेंड करूंगा। अच्छा, मैं आपको देख रहा हूँ इरशाद जी, लाइक आपके दांतों में दर्द है, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ। उस डॉक्टर ने मुझे बोला क्या बताने के लिए? कुछ नहीं बोला। मुझे उसका काम बहुत पसंद आया बंदे का। मैंने बताया इरशाद हुँ, जी, हुँ। आंख बंद करके उस डॉक्टर के पास जाइए, उनको मेरा नाम भी लीजिएगा कि सर आयान सर गए हुए थे वहां, अब बहुत अच्छा काम किया आपने, मेरा वही ट्रीटमेंट कर दीजिए। हुँ, और हुँ। आप बिल्कुल जाओगे, अच्छे तरीके से जाओगे और आप आंख बंद करके जाओ। रहता देन वो डॉक्टर आकर के अगर आपको बोलता है ले कि मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, आप कभी नहीं जाओ। क्योंकि जो मतलब साइड रिकमेंडेशन जो होता है ना, जो बंदे ने पर्सनली फील करा है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने उसका सेलिंग पार्ट तो नहीं बताया। मैंने आपको बताया कि वो काम बहुत सही करता है बंदा, आप उसके पास आंख बंद करके जाइए, आप जाओगे भी, पैसे हुँ, दोगे हुँ। भी, और पैसे देने के टाइम कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया। सेम चीज होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। जब हुँ, आपको प्रोडक्ट पे बिलीव होता है ना, जब आप सेलिंग ना करके सर्विंग करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो लोग आएंगे और लोग लेकर के भी आएंगे, लोग का ग्रोथ होगा, अटेंशन स्पैम होगा, लोग के करियर बदलेंगे। और ऑफ कोर्स जो अभी जमाना है इंडिया का, जहां पे लोग जॉबलेस बैठे हुए, मैं बोलूंगा फुल टाइम बेरोजगार, सो हुँ, गोल्ड, फुल टाइम बेरोजगार, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि हुँ, आप एफिलिएट मार्केटिंग में आओ, अपने स्किल को डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, ठीक है, हुँ, चाहे वो स्पीकिंग इंग्लिश हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे जिस भी तरह हुँ, का हुँ। स्किल हो। उसके बाद एक निश को लेकर के आप आगे जाइए, ऑफ कोर्स करियर बहुत ब्राइट है इस पे। मायने ये रखता है कि आपका एम्बिशन क्या है, क्या सिर्फ पैसे कमाना है? तो एक टाइम के आने के बाद खत्म हो जाएगा वो, तब जब आपको एक टाइम ऐसा होता है ना कि पैसे आने बंद हो जाएंगे, क्लाइंट्स मिलने बंद हो जाएंगे। और वो हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हो, सर्विंग नहीं कर रहे हो। हुँ, हुँ। अभी अगर मैं राहुल भटनागर जी का एग्जांपल हुँ, दूं, हुँ। तो उन्होंने बेच दिया, ऑफ कोर्स वो एक ब्रांड है अपने आप में, वो ठीक है। उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो हर सप्ते ट्रेनिंग दे, पर हर वीक ट्रेनिंग देते हो। क्यों? क्योंकि वो बिलीव सेलिंग पे नहीं करते, सेलिंग तो खुद हो जाता है, वो सर्विंग पे करते। और जितना कॉन्फिडेंस से आप हुँ, सर्व हुँ, हुँ। करते हो लोगों को, रिजल्ट्स भी मिलेगा, लोगों के लाइफ भी बदलेंगे, और उसके बाद एक प्रोडक्ट का उसके उसके बाद ना और भी प्रोडक्ट को लोग लेते चले जाएंगे, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो, क्योंकि एक बार ट्रस्ट बिल्डअप करने में बहुत एफर्ट लगता है। और रेगुलर जब आप वैल्यू देते चले जाते हो, तो और एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा चीज है कि जब अगर अच्छे प्रोडक्ट को हुँ, आप हुँ। प्रमोट हुँ। करते हो, अच्छे प्रोडक्ट को आप लाइक लोगों को सर्व करते हो, लोग भी आएंगे, लोगों का अच्छा फीडबैक भी मिलेगा, और रेवेन्यू पार्ट इज लाइक अबंडेंस, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी तो लास्ट समय हो रहा है इस इंटरव्यू का। तो जाते-जाते भाई आप मतलब लोगों को क्या बोलना चाहोगे? और कौन से बुक रिकमेंड करना चाहोगे पढ़ने के लिए? कम्युनिकेशन अगर उनको और ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा डेवलप करना है तो? या एग्जैक्टली,
बेसिकली अभी मैं यही बोलूंगा कि किसी भी तरीके से स्किल हो जिसपे आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और उस चीज को मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग का स्किल हो, वो सेलिंग स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो, सेल्स हो, ठीक है, या किसी भी तरह का इंडस्ट्री की होना, चाहे कोचिंग हो, सर्विंग हो, ठीक है। तो वहां पे बस स्किल पे काम आपको करना पड़ेगा और कुछ कुछ फ्यूचरिस्टिक स्किल ऐसे हैं जो आगे चलकर बहुत ज्यादा बूमिंग होने वाले, जैसे ऑलरेडी मैंने नाम लिया, पब्लिक स्पीकिंग है, फिर कम्युनिकेशन स्किल है, कोचिंग इंडस्ट्री है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, लाइक कंटेंट राइटिंग है, लोगो डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गया। ये हाँ सारी चीजें ना अभी अभी हर एक इंडस्ट्री को नीड है। तो जो भी इस इंटरव्यू को जहां से देख रहे हैं, जिस भी तरीके से देख रहे हैं, जो भी स्किल है आपको स्विच करने की जरूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग 4-5 चीजों को आजमा चुके होते हैं, ठीक है। तो आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर अगर एक नाम आता है ना इरशाद अंसारी, तो आप अपने नाम के बाद कौन सा निश देखना चाहते हैं? क्योंकि अगर स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात की जाए या कम्युनिकेशन इंग्लिश के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग के बारे में, तो आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको अयान सर का नाम ही आएगा, इंग्लिश एंड वर्क प्लेस का ही आएगा, क्योंकि रैंडम लगातार इस पे काम की जा रही है पिछले 4-5 सालों से, वॉइस एंड एक्सेंट। एंड आई बिलीव कि हाँ इंडिया में हाँ मैं वो चौथा ट्रेनर हूँ जो वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये एक बार में तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ ठीक इसी तरीके से जो 4-5 चीजों को स्विच कर रहे हैं, कभी ये चीज, कभी ये चीज, कभी ये चीज, वो चीज ना करें, किसी एक पॉइंट पर स्टिक हो जाए, उस पर काम करें, और यू हैव टू बी ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। बेस्ट ऑफ लक।